ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा अधर्म किसे कहते हैं। अर्थात मुख्य रूप से समाज में धर्म के विषय पे बात की जाती है कि धर्म किसे कहते हैं। तो बहुत से लोग धर्म के विषय में मूलतः इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि वह भी धर्म और अधर्म को भिन्न करके नहीं देख पाते। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जब संसार में इतने प्रकार के लोगों ने धर्म बना रखे हैं तो फिर इनमें से अधर्म क्या है। आइए आज हम अधर्म के विषय पे बात करते हैं। इस विषय पे बात करना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है क्योंकि लोग अक्सर धर्म के विषय में तो जानते हैं लेकिन अधर्म किसे कहते हैं यह नहीं जान पाते। आइए चर्चा करते हैं अधर्म किसे कहते हैं। मूल रूप से इसे समझने के लिए आपको ईश्वर की वाणी वेद को समझना पड़ेगा। जो वेद है, वेद में ईश्वर ने दो प्रकार की आज्ञाएं दी है। पहली जिसे विधि कहते हैं, अर्थात जो मनुष्य के करने योग्य है उसे विधि कहा गया है, और जो मनुष्य के करने योग्य नहीं है उसे उन्होंने निषेध कहा है। इसका अर्थ ये होता है ईश्वर की आज्ञा वेदवाणी में बताई गई विधि का उल्लंघन करना पाप कर्म कहलाता है, और वेदवाणी में निषेध की गई आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध कर्म कहलाता है। अर्थात जो अधर्म होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला पाप कर्म और दूसरा अपराध कर्म। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि पाप कर्म और अपराध कर्म में मुख्य तौर पे अंतर क्या है। पहला पाप कर्म पे बात करते हैं हम। पाप कर्म में मुख्य रूप से वह विधि बताई गई है जो मनुष्य के करने योग्य है, जैसे कि सृष्टिकर्ता ईश्वर की उपासना मनुष्य को करनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य ईश्वर की उपासना नहीं करता है तो ये उसका पाप कर्म है। फिर दूसरा है मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण वाला होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ आचरण का नहीं है तो यह उसका पाप कर्म है। फिर कहते हैं कि मनुष्य को परोपकार करने वाला होना चाहिए, अर्थात उन्हें समाज सुधारक के रूप में, समाज कल्याणक के रूप में कार्य करने वाला होना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा नहीं होता है तो ये पाप कर्म है। फिर आता है मनुष्य को विद्या को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, अर्थात जो ईश्वर की विद्या है वेदवाणी, यदि वह आपके पास पहुंच गई है तो उसे आगे पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है। जो आगे नहीं पहुंचाता है वह पाप कर्म करता है। वैसे ही मनुष्य को ईश्वर के विषय में और ईश्वर के कर्मफल व्यवस्था के विषय में एक मत रहना चाहिए। जो मनुष्य एक मत नहीं होते हैं वह पाप करते हैं। वैसे ही मनुष्य को संस्कारवान होना चाहिए, इसलिए जो मनुष्य संस्कारवान नहीं होते वह सब पाप कर्म करते हैं। अर्थात अधर्म को जब हम दो भागों में बांटते हैं, पहला पाप कर्म और दूसरा अपराध कर्म। तो पाप कर्म में ईश्वर ने जो विधि बताई है कि मनुष्य को यह अवश्य करना चाहिए, यदि हम उसका उल्लंघन करते हैं तो यह पाप कर्म कहलाता है, जिसका दोष हमारे ऊपर लगता है और इसका फल ईश्वर हमें स्वयं देता है, चाहे वह हमें अलग अलग प्रकार से दे। फिर आता है दूसरा अपराध कर्म। अपराध कर्म उसे कहते हैं जो आज्ञाएं वेद में निषेध की गई है, अर्थात मना की गई है, फिर भी मनुष्य करता है तो उसे निषेध कर्म यानी कि अपराध कर्म कहा जाता है। ये जो अपराध कर्म है यह मुख्य तौर पर दंड अर्थात राजा के अधीन होते हैं कि वह ऐसे अपराधियों को दंडित करे, चाहे उसे संतुलित करे या फिर नष्ट कर दे। पाप कर्म का फल हमें स्वयं ईश्वर देता है और अपराध कर्म का फल ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल राज करने वाला राजा देता है, जिसे हम न्यायालय या अलग अलग नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ रहा होगा कि पाप कर्म तो हमें हमारे जो किए कर्म है उसका फल मिलता है,
जो हम अपने साथ करते हैं, ईश्वर प्रकृति के साथ करते हैं, लेकिन अपराध कर्म वह होता है जो हम सामाजिक लोगों के साथ करते हैं। इसलिए सामाजिक अपराध बड़ा अपराध होता है। आइए बात करते हैं मुख्य तौर पे इसी के विषय में। पहला, वेद में कहा गया है कि पशु पक्षी और अन्य प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। अर्थात जो प्राणी निर्दोष है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, कीट पतंगे हो या मनुष्य आदि हो, इन जो निर्दोष हैं उसे कभी भी किसी भी प्रकार से दुखित नहीं करना चाहिए। ना ही उनको मानसिक रूप से दुख देना चाहिए, ना ही शारीरिक रूप से और ना ही आर्थिक रूप से। अर्थात ऐसे प्राणियों को कभी भी दुख ना दे। जो मनुष्य उनको दुख देते हैं वह सब अपराधी है। दूसरा, समाज में छुआछूत और भेदभाव नहीं करना चाहिए। वेद में इसका निषेध किया गया है। यदि आप उसके विरुद्ध जाकर समाज में छुआछूत, भेदभाव, असमानता फैलाते हैं तो आप सामाजिक अपराधी हैं। तीसरा, यदि आप समाज में पाखंड, अविद्या और अंधविश्वास, अनिश्वरवाद फैलाते हैं तो यह अपराध है, जिसका भोग आपको राजा के द्वारा दंड देके भी निर्धारित किया जाता है। फिर आता है, समाज में अश्लीलता और व्यभिचार नहीं फैलाना चाहिए। अर्थात समाज में किसी भी प्रकार की अश्लीलता और व्यभिचार फैलाना वेद में निषेध है और उस निषेध की गई आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। वैसे ही समाज में चोरी करना, हत्या करना, डकैती डालना, यह सब निषेध कर्म है। यदि कोई मनुष्य ऐसे कर्म करता है तो वह अपराध कर्म होता है जिसको दंड के द्वारा सुधारा जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। फिर आता है, आप्त पुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो मनुष्य परोपकार करते हैं, समाज का सुधार करते हैं, समाज का उत्थान करते हैं, धर्म की वृद्धि करते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं, समाज को ऊपर की ओर लेके जाते हैं, ऐसे लोगों का कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो इनकी निंदा करता है वह अपराध कर्म करता है। फिर आता है, ये जो प्रकृति है, प्रकृति को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रदूषण फैलाने वाले सब के सब लोग अपराधी हो जाते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ रहे होंगे। जो मनुष्य पशु पक्षी को मारता है, काटता है तो वह अपराधी है। जो समाज में छुआछूत भेदभाव फैलाता है वह भी अपराधी है। जो समाज में पाखंडवाद, अविद्या और अनिश्वरवाद फैलाता है वह भी पापी है। जो समाज में अश्लीलता और व्यभिचार फैलाता है वह भी अपराधी है। जो समाज में चोरी, हत्या, डकैती करता है वह भी अपराधी है। जो समाज में आप्त पुरुषों की निंदा करता है, समाज सुधारकों की निंदा करता है वह भी अपराधी है। जो समाज में प्रदूषण आदि को फैलाता है वह भी अपराधी है। यह जो अपराध कर्म है यह दंड संहिता से सुधारे जाते हैं। अर्थात यदि राजा को इसके लिए लाखों लाखों लोगों को दंडित करना पड़े तो भी उन्हें दंडित करके सभ्य समाज का निर्माण कर देना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। इसलिए हमें अपराध कर्म से बचना चाहिए और हमें जो पाप कर्म है उनसे भी बचना चाहिए। हमें हमें सृष्टिकर्ता की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अर्थात हमें उसका बनाने वाले का धन्यवाद करना चाहिए। हमें श्रेष्ठ आचरण वाला होना चाहिए। हमें परोपकार करने वाला होना चाहिए। हमें विद्या को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। हमें एकमत रहना चाहिए। हमें संस्कारवान होना चाहिए। जब आप इस व्यवस्था को समझ जाते हैं कि अधर्म को दो भागों में बांटा जाता है, पहला पाप कर्म जो मनुष्य का व्यक्तिगत होता है, दूसरा अपराध कर्म जो सामाजिक होता है। सामाजिक अपराध को दंड के द्वारा सुधारा जा सकता है और व्यक्तिगत कर्म को, पाप कर्म को मनुष्य के सत्य भाषण, आचरण और समाज के द्वारा सुधारा जा सकता है। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। अधर्म किसे कहते हैं? ईश्वर की आज्ञा वेदवाणी में बताई गई विधि का उल्लंघन करना पाप कर्म कहलाता है और वेदवाणी में निषेध की गई आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध कर्म कहलाता है। पाप कर्म में मनुष्य ईश्वर का कर्मों का फल पाता है, अपराध कर्म में राजा का दंड का अधिकारी होता है। ओम नमस्ते जी।